हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 6 है संसार दर्पण। इसका कवि है राम नरेश त्रिपाठी जी। ये कविता का भावार्थ बहुत ही सुंदर है। इस कविता को हम पहले ही पढ़ा दिए हैं, आगे ही इसका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किए हैं कि मैम इसको आप लिखित रूप में दीजिए। तो चलिए हम आपका डिमांड को रखते हैं और इस संसार दर्पण कविता के भावार्थ को हम आपको लिखित रूप में देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हैं और ये पाठ्य पुस्तक हिंदी पपीहा से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा, इसलिए हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक नंबर में हम कहाँ से कहाँ तक लिखे, यहाँ पर पूरा हम लिखे नहीं हैं, यहाँ से लिखे हैं। आदमी ने एक बनवाया महल था शानदार, कांच अंदर की तरफ उसमें जड़े थे बेशुमार। एक कुत्ता था फंसा उसमें अचानक एक बार, देखते ही सैकड़ों कुत्ते हुआ वह बेकरार। यहाँ तक बेकरार तक का भावार्थ हम यहाँ पर लिखे हैं। एक आदमी ने एक महल बनवाया था जो बहुत ही सुंदर था। महल की अंदर तरफ अनेक शीशे लगे हुए थे। एक बार अचानक एक कुत्ता महल के अंदर घुसकर फंस गया था। जब वो कुत्ता शीशे में अपना ही छवि देखा तो उसे सैकड़ों कुत्ते दिखाई दिया। यहाँ पर बच्चों दिया होगा, ठीक है, दिखा नहीं, दिया। दिखाई दिया क्योंकि महल में चारों तरफ शीशा लगा हुआ था। यह देखकर कुत्ते को लगा सैकड़ों कुत्ते उसे देख रहा है। बच्चों यहाँ पर हम काट दिए हैं, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। कुत्ते उसे देख रहा है और ये देखकर वो बेचैन हो गया। फिर नेक्स्ट पैरा देखिए, कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं। वो समझता था उसे वे घूरते हैं घेर कर, क्योंकि सतत खुद था देखता आंखें तरेर तरेर कर। वह ना था कमज़ोर दिल का बल्कि रखता था दिमाग, छू गया जैसे किसी के फूस के घर में चिराग। ठीक है, यहाँ तक का भावार्थ को हम देते हैं। जब वो कुत्तों की ओर दौड़ता तो कांच में जो कुत्ता का परछाई दिख रहा था वो भी दौड़ रहा था। तो उसे ये लगा कि सारे कुत्ते उसे घूर रहा है और उसे चारों तरफ से घेर रहे हैं। उसको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो लगातार खुद आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था और उसका छवि उस शीशे में दिखाई दे रहा था। वह कमज़ोर दिल का नहीं था बल्कि उसके पास दिमाग था, किंतु उसकी अवस्था ऐसी हो गई, अर्थात वो इतना घबराया हुआ था जैसे जो तिनकों से बनाए हुए घर होते हैं उसमें अगर थोड़ी सी आग का चिंगारी लग जाए तो वो बहुत तेज़ी से जल जाती है। उसी प्रकार उस कुत्ते को भी वहाँ का दशा देखकर बहुत बेचैन सी लग रही थी। अब थर्ड पैरा में देखिए कहाँ से लिखे हैं। वह उठा झुंझला, उधर भी सैकड़ों झुंझला उठे। मुंह खुला उसका, उधर भी सैकड़ों मुंह बा उठे। तौरियाँ उसकी चढ़ी तो सैकड़ों की चढ़ गई, एक की गर्दन बढ़ी तो सैकड़ों की बढ़ गई। सैकड़ों की बढ़ गई तक उसका भावार्थ को देख लीजिए। वो झुंझला उठा तो सैकड़ों कुत्ते भी झुंझला उठे।
यानी उसका परछाई शीशे में दिख रहा था। ये देखकर कुत्ता गुस्से से मुंह खोलकर भौंकने लगा। तो उधर से सैकड़ों कुत्ते भी मुंह खोलकर भौंकने लगे। जब वो गुस्से से भौं सिकोड़ने लगा तो सैकड़ों कुत्ते की भौं भी सिकोड़ने लगा, यानी चढ़ने लगा। जब इस कुत्ते ने गर्दन बढ़ाया हमला करने के लिए तो सैकड़ों कुत्ते की गर्दन बढ़ी। नेक्स्ट पैरा देखिए कहाँ से है। भूखने जब वो लगा देने लगा गुंबद जवाब, ठीक आमद खर्च का मिलने लगा उसको हिसाब। वो समझता ही रहा सब दुश्मनों की चाल है, पर नहीं वो जानता था सब उसी का हाल है, उसी का हाल है तब। ठीक है, उसका भावार्थ देखिए। जब वो कुत्ता गुस्से से भौंकने लगा तब गुंबद से टकराकर उसका भौंकने का आवाज़ सुनाई दे रहा था, यानी वापस उसके तरफ रिटर्न आ रहा था। तो उसको लगा सैकड़ों कुत्ते भौंक रहा है, अर्थात जिस तरह वो कर रहा था सैकड़ों कुत्ते भी वैसे ही कर रहा था। अर्थात हम जिस तरह आय व्यय करेंगे हमारी हिसाब भी वैसे ही मिलेगी। वह समझ रहा था कि सब दुश्मनों की चाल है, सभी कुत्ते उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन वो इतना नहीं समझ पा रहा था कि सब उसी का परछाई है। वह जैसा कर रहा है शीशे में वैसा ही दिखाई दे रहा है। आप देखिए 5वां नंबर में हम क्या लिखे हैं, कहाँ से कहाँ तक। भूखता ही वो रहा जब तक कि उसमें जान थी, महल की दुनिया उसी की नकल पर हैरान थी। ठीक शीशे की तरह तुम देख लो संसार है, नेक है वो नेक को, बद के लिए बदकार है। इसका भावार्थ को देख लीजिए। तब तक वो भौंकता रहा जब तक उसका शरीर में जान थी और महल की दुनिया उसकी नकल देखकर हैरान थी। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि वो जैसा कर रहा है उसी का नकल उसका परछाई में हो रहा है। अंत में भूखते भूखते कुत्ता मर जाता है, तब उसका परछाई भी शांत हो जाता है। कभी कहते हैं कि ये दुनिया भी शीशे की तरह है, तुम अगर दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, और अगर तुम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, यानी बुरा व्यवहार होगा। और लास्ट अंत में देखिए, बहुत ही सुंदर इसका भावार्थ है। तुम अगर सूरत बिगाड़ोगे तो शीशे में वही देखनी तुमको पड़ेगी, बात है बिल्कुल सही। इसका भावार्थ देखिए, अगर तुम अपनी सूरत बिगाड़ोगे अर्थात अगर तुम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो वापस तुम्हारे साथ भी वही होगा जैसा कि इस कुत्ते के साथ हुआ है। वो जैसा व्यवहार कर रहा था उसी प्रकार उसका परछाई शीशे में दिख रही थी, और कुत्ता परेशान था कि सैकड़ों कुत्ते उसे परेशान कर रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो जैसे जैसे कर रहा है उसका परछाई भी वैसा ही कर रहा है। अर्थात अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा, यानी वही चीज़ हमारे साथ भी होने वाला है, होगा, वापस आएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों, इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा, और अगर हम दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। इसलिए बच्चों, हमें सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको
ये भावार्थ, लिखित भावार्थ अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा और एक नया चैनल है मुक्ता मिस क्लास 1 to 7, प्लीज़ 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 उसमें भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही आ जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।